वीकली कंस्ट्रक्शन। इसमें मैं आपको एक पीआई का लॉगिन करता हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा, कई बार कई यूजर की क्यूरी भी आती है। हमारे यहाँ पे आरसीडब्ल्यू प्रोजेक्ट, जो हमारे रेगुलर सिल्वर प्रोजेक्ट हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन का डाटा है, उनकी जो अचीवमेंट है, वो कहाँ से फिल होगी। एवरी वीकली डाटा जो फिल किया जाता है और उसके बाद में जो आपको सामने एंड ऑफ वीक मिनिस्ट्री में दे दिया जाता है। कई बार क्यूरी भी आती है कि सर हमारा अपडेट कर दीजिए, या फिर हमने फिल नहीं किया था, या हम भूल गए थे, या हमने ज़्यादा कर दिया था। सो एवरी टाइम मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ कि आप लोग कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग हम कोई भी टिकट्स या कोई भी क्यूरी होगी, वो डायरेक्ट रिजोल्व नहीं कर सकते। सो आपको एवरी वीक जो डाटा अपडेट करना है, आपका एडिटेबल मोड में 7 डेज रहता है, उस वीक में आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं। बट जो प्रीवियस वीक आपका बीत गया, और फॉर एग्जांपल आपको 1.3 फिल करना था 1.3, बट आपने 0 फिल कर दिया, या फिर आपने नल मतलब भूल गए फिल करना, इन दैट कंडीशन उस अचीवमेंट को आप इस वीक में ऐड कर सकते हैं। कई बार यूजर बोलता है नहीं सर पीडी सर बोल रहे हैं ये है, उसमें हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन होगा पूरे मंथ के हिसाब से होगा। अगर आप वीक में भर दिए तो अच्छी प्रोग्रेस है कि आपकी अपडेट हो गई, बट किसी कंडीशन में कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कंसर्न यूजर फिल करना भूल जाता है। इन दैट कंडीशन अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में उस अचीवमेंट को ऐड करके आप सबमिट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि जैसे अब वीक चल रहा है आपके सामने, फॉर सपोज एग्जांपल 3rd वीक चल रहा है या 4th वीक चल रहा है, जो भी है, और आप हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मेरा फर्स्ट वीक में डाटा मैं सबमिट करना भूल गया था, या सेकेंड वीक में भूल गया था। इन दैट कंडीशन वी कैन नॉट अपडेट या डाटा मैनिपुलेट रिगार्डिंग अचीवमेंट। हम ना तो कोई अपडेट कर सकते हैं, ना ही कोई डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं वीकली वाले, बिकॉज डाटा इज ऑलरेडी सेंड टू मिनिस्ट्री। हमारा जो डाटा है वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री में जा चुका है। इन दैट कंडीशन हम कोई भी कंस्ट्रक्शन अचीवमेंट के रिगार्डिंग अपडेशन नहीं कर सकते। सो इस मॉड्यूल में जो वीकली वाला मॉड्यूल है जो आप फिल करते हैं, आप लोग फिल करने के लिए एक मिनट, हर वीक आप लोग डाटा फिल करते हैं, फिर भी कोई न्यू यूजर हो जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया हो, या फिर डिप्टी मैनेजर या मैनेजर सर या पीडी लॉगिन से कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उनके लिए ये वाला हो सकता है। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली के नाम से सर्च मारना है, आफ्टर देन ये वाली विंडो ओपन होगी। कंडीशन मैंने आपको बताई दी है। यहाँ पे हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट, आरसीडब्ल्यू वाले प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, उनके यूपीसी दिखाई देंगे। सेकेंड थिंग, किसी वीक की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें गया 24-25 मैंने चूज किया, और अप्रैल आपके सामने चल रहा है, और इस यूपीसी का मुझे बनना है, ये देखिए। सो इन्होंने अगर सपोज कीजिए वीक 1 में और वीक 2 में डाटा नहीं भरा, और वीक 3 इनके लिए ओपन आ रहा है। अब ये कल को बोले हम लोग कि सर वीक 1 में इतना करना है, वीक 2 में इतना करना है, सो वो डाटा हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, अगर उनको लगता है कि वीक 1 में हमने 1 किलोमीटर किया था, वीक 2 में हमने 1 किलोमीटर किया था, इन दैट कंडीशन वो अगले वीक में उसको ऐड करके 3 कर सकते हैं, या 2.5 करके, जो उनका लगता है वो टोटल जोड़ करके डाटा फिल कर सकते हैं। बट आपको भूलना नहीं है, डाटा अपडेशन के रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप जो जो डाटा डालेंगे, इस वाले मॉड्यूल में आप जो जो डाटा डालेंगे, आपका मंथली सर्टिफिकेशन वाला जो मॉड्यूल है, उसके जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस वाला मॉड्यूल है, वहां पे जुड़ करके ऑटोमेटिक आपकी लेंथ वहां पे अचीवमेंट वाली ऐड हो जाएगी, और उसी में फिर आप 5% इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। कई बार यूजर क्या होता है, डायरेक्ट वहां पे भरकर बनना चाहता है कि सर मुझे 3 किलोमीटर बनना है, या 4 किलोमीटर बनना है, 3rd 4th 5 जो इतने भी किलोमीटर फिल करना है, बट वो फिल नहीं कर पा रहा, बिकॉज जो हमारा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल आपके सामने यहाँ पे ये वाला है कि मैं वीकली में ही फिल करूंगा तो ही मेरा उस मॉड्यूल में डाटा दिखाई देगा। मेरा डाटा उस मॉड्यूल में अगर 0 आ रहा है और मैं उसको भरना चाह रहा हूं तो भर नहीं पाऊंगा, बिकॉज
मेरा डाटा इंसर्ट इस वाले मॉड्यूल से हो रहा है। सो आपको लॉजिक का मालूम होना चाहिए कि हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कौन सा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इन दिस मॉड्यूल, ये आपके सामने जो मॉड्यूल है कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, और इसमें ये देखिए यहाँ पे कि ये जो लास्ट अभी फिलहाल अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल मार्च का होता उसको हम फिल कर सकते थे, इसलिए अप्रैल का इसमें वो आ रहा है। जैसे ही मैं मई में 1-2 तारीख आएगी तब मेरा अप्रैल वाला आपके सामने अनफ्रीज हो जाएगा, उसमें मैं यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। सो ये जो अब सपोज नीचे वाला ये जो मंथली अचीवमेंट में जो डाटा प्रोग्रेस आती है वो हमारे वीकली वाले मॉड्यूल से जुड़ के आती है। सो आपको मालूम होना चाहिए कि वीकली डाटा जैसे जैसे मैं बढ़ता जाता हूँ मेरा ये मंथली वाले में जुड़कर अपने आप आ जाता है। इसमें मैं केवल 5% एग्जिस्टिंग वैल्यू का 5% इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकता हूँ ड्यू टू वीक के हिसाब से। कई बार क्या होता है हमारा वीक जो होता है महीने में 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है कि वो वीक 5th में काउंट करें या उसमें करें, लेकिन उन 31st तो उसमें काउंट हो रही है, आफ्टर देन 5 डेज उसमें आ रहे हैं। इन दैट कंडीशन 5% का हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा रखा है। बट अगर आपकी यहाँ पे जीरो पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो है और आप चाह रहे हो उस वीक में आपने कुछ नहीं भरा बट आप वहां पे अपडेट करवाना चाह रहे हो, इन दैट कंडीशन वो अपडेट नहीं होगी, बिकॉज वीकली में डाटा भरने के बाद ही वो वहां पे जाएगा। अगर आपको भरा हुआ देखना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अभी कोई है नहीं इसमें डाटा, इस वजह से नल आ रहा है। अगर आपको एग्जिस्टिंग या प्रीवियस कोई वैल्यू आपने जो फिल की थी और आपको डाटा भरा हुआ देखना है कि मैंने उस वीक में क्या डाटा भरा हुआ था, इन दैट कंडीशन आपके सामने ये जो फाइनेंशियल ईयर की ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें पर्टिकुलर आप चूज कीजिए, आफ्टर देन मंथ चूज कीजिए और अप्लाई पे क्लिक कीजिए। सो जो डाटा आपने फिल किया था इन प्रीवियस मंथ या प्रीवियस एफवाई वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपके सामने एक मॉड्यूल है अपडेट मोबिलाइजेशन ऑफ एजेंसी, ये मेरा वो मॉड्यूल है। सो इन दिस मॉड्यूल देर आर 2 टैब। कौन कौन से 2 टैब हैं? सिविल वर्क ओंडम कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग और एआई अंडर सिविल या ओंडम वर्क। सो यहाँ पे अगर मेरा कॉन्ट्रैक्टर ओंडम के रिगार्डिंग है और वो जैसे नया कॉन्ट्रैक्टर पुराना वाला चला गया नया वाला आ गया, सो मैं यहाँ से उसको अपडेट कर लूंगा। ये देखिए ओंडम बाय एग्जिस्टिंग सिविल कॉन्ट्रैक्टर या ओंडम बाय अदर कॉन्ट्रैक्टर, जो भी मुझे लगे उसके रिगार्डिंग मैं चूज करूंगा और उसके बाद में उसकी डिटेल फिल कर दूंगा। ओंडम कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, स्टार्ट डेट, कंप्लीशन डेट, ओंडम इफ एनी, और सबमिट कर दूंगा। या फिर अदर है तो अदर के रिगार्डिंग मुझे उसको चूज करना पड़ेगा कौन सा है, उसकी डेट, एलओए डेट, ओंडम अवार्ड कोस्ट, एलओए वगैरह, उसकी स्टार्ट डेट, अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट, कंप्लीशन डेट, ईओटी, कंप्लीशन डॉक्यूमेंट, मोबाइल नंबर और ईमेल। ध्यान रखना यहाँ पे ईमेल आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक डालनी है, बिकॉज जैसे आप सबमिट करेंगे तो इसी मेल के ऊपर डाटा लेके यूजर क्रेडेंशियल कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को मेल किए जाएंगे। जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम जब भी नेक्स्ट कोई यूजर आता है उसका यूजर क्रेडेंशियल हमें बनाना हो तो वो भी आपके सामने ये वाला मॉड्यूल ही है। कई बार यूजर का फोन आता है सर हमारा कॉन्ट्रैक्टर का लॉगिन आईडी पासवर्ड बना दीजिए या फिर यही का बना दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम हुआ तो लॉगिन आईडी इश्यू के थ्रू बनेगा, या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जब भी सेकंड टाइम से लेकर के, तो इस वाले मॉड्यूल में जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे कंसर्न एई हो, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ओंडम का कॉन्ट्रैक्टर, एई का मतलब कंसर्न अंडर कंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है और ओंडम में भी हो सकता है। सो यहाँ से कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं और न्यू कॉन्ट्रैक्टर के लिए आईडी और पासवर्ड डाटा लेके यूजर क्रेडेंशियल इश्यू कर सकते हैं। आफ्टर देन सेकंड यूजर आता है हमारा एआई के रिगार्डिंग द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट, चाहे वो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन हो चाहे हमारा ओंडम के रिगार्डिंग हो। इन बोथ सिचुएशन, चाहे हमारा ए इस स्टेज में मतलब सेकंड में हो या थर्ड में हो, अगर हमें कंसर्न प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उसको अपडेट करना है तो इसमें साफ साफ रीजन लिखा हुआ है कौन कौन से
कि हमारा ए क्या कर रहे हैं, ए ऑब्लिक आई हैज टर्मिनेटेड इट्स सर्विस, कि खत्म होगी, क्या हो गया, नया किस वजह से आ रहा है। AI हैज बीन डिमोबिलाइज्ड एंड PD एक्टिंग क्या कर रहा है उसके रिगार्डिंग करना, तो ये कर सकते हैं। AI हैज बीन डिमोबिलाइज्ड एंड न्यू AI टू बी कमेंस सर्विस, ये चूज कर सकते हैं। सुपरविजन बाय स्टेट या अदर गवर्नमेंट एजेंसी, या फिर ओल्ड AI डिमोबिलाइज्ड, नो AI अवेलेबल एट साइट, या एग्जिस्टिंग नेम ऑफ AI इज रॉन्ग टू बी करेक्टेड। तो जो भी आपको पर्टिकुलर ऑप्शन चूज लगता है, इन दैट कंडीशन आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं। और उसके जैसे सपोज कीजिए मैंने ये वाला चूज कर लिया, तो फिर नीचे वाली मुझे हैंडओवर बताना पड़ेगा, और हैंडओवर के बाद में नया वाला जो भी ए आ रहा है उसकी डिटेल मुझे यहाँ से फिल करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने बताया था लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्टर के लिए, वैसे इसमें ये वाली चीज जो मैंने बताई थी, कौन सी, मेल आईडी। इस मेल आईडी पे एक मेल जाएगी कंसर्न ए को, जहां पे उसके कंसर्न डाटा लेक के आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। सो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, जब भी कंसर्न हमारा प्रोजेक्ट के ऊपर ए आ रहा हो, आपको उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड इश्यू करना हो, आप इस मॉड्यूल के थ्रू इश्यू कर सकते हैं। फिल डिटेल ऑफ न्यू AI, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें नए जो AI आ रहा है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। उसमें उसका नाम है वो चूज करना है आपको पर्टिकुलर। अगर आपका नाम नहीं मिल रहा है तो उसकी एलओए कॉपी लगाइए, टिकट रेज कीजिए, आफ्टर देन हमारी टीम उसका नया AI ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड कर देगी, वो तब वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाएगा। उसकी मेल आईडी फिल कीजिए, मोबाइल नंबर फिल कीजिए, एलओए डेट फिल कीजिए, एलओए की कॉपी ब्राउज करवाइए, अटैच करवाइए, मोबिलाइजेशन डेट फिल कीजिए, कॉन्टैक्ट अमाउंट है वो फिल कीजिए, और कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट है वो ब्राउज करवाइए, और उसकी एंड डेट कब की है वो फिल कीजिए, सबमिट दबा दीजिए। आपका उस कंसर्न प्रोजेक्ट के ऊपर नया AI है वो यहाँ से एक तरह से और राइट हो जाएगा, ताकि पुराने वाले की जगह इस वाले को रिप्लेस हो जाएगा। सो ये हमारा मॉड्यूल है अपडेट मोबिलाइजेशन ऑफ एजेंसी, जिसमें मैंने बताया कि सेकेंड टाइम के बाद में कभी भी कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर या एई अंडर कंस्ट्रक्शन का हो तो केवल एई, और ओंडम में कॉन्ट्रैक्टर एई दोनों आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं।